हमलावरों को बिना सजा दिए जाने नहीं देंगे। दोस्तों, सीजफायर के तीसरे दिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का ये बयान सामने आता है। बयान के साथ वो कहते हैं कि हम ऐसे ही हमलावरों को जाने नहीं देंगे, बल्कि उनकी पूरी भरपाई कराएंगे। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नया प्लान उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ चुकी है और वो फिर से अपने भड़काऊ वाले ट्वीट्स करके होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के पीछे पड़ गए हैं। खबरों पर आते हैं। सबसे पहले दरअसल ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का 40वां था। इसके मौके पर पूरे ईरान में बड़े लेवल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए थे। सभी लोग सड़कों पर उतरे, अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको थैंक यू बोलते हुए दिखाई दिए। और इसी दिन मुस्तफा खामनेई ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर जिस बात पर है वो दो बातें हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है और दूसरी हमलावरों को सजा देने को लेकर है। मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में क्या कहा है, इसको लेकर क्लैश रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट छापी और इसमें बताया कि उनका बयान क्या था। क्लैश रिपोर्ट ने लिखा, ईरान न्यू सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई, वी विल नॉट अबैंडन द क्रिमिनल अग्रेसर्स हु अटैक्ड आवर कंट्री. We will demand compensations for every single damage and the blood price of our martyrs. यानी कि हम अपने ऊपर हमला करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनसे हर एक चीज का बदला लेंगे और उनसे भरपाई कराएंगे। एक एक खून का, एक एक व्यक्ति की जिसकी जान गई है, सबकी भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी। यहां पर वो ये बात कहते हैं। इसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात पर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्या कहा गया है वो भी देखिए। खबरों में लिखा है, डेक्कन हेराल्ड के हवाले से लिखा गया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मैनेजमेंट विल एंटर न्यू फेज, ईरान से न्यू सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। यानी कि होर्मुज स्ट्रेट का मैनेजमेंट अब एक नए चरण पर पहुंचने वाला है। क्लैश रिपोर्ट ने भी कहा कि ईरान न्यू सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई सेड वी विल एंटर अ न्यू फेज इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मैनेजमेंट में एक नए फेज में एंटर करने वाले हैं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ही पूरा का पूरा ये जो जंग का मसला है वो आकर सेंट्रिक हो जाता है। जंग शुरू हुई थी ईरान में तख्ता पलट करने से लेकर। जंग की जो शुरुआत इजराइल ने की थी, इजराइल चाहता था कि ईरान कभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बना पाए, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे और ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाए। इन सारी चीजों को लेकर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, लेकिन जंग जब खत्म हुई तो ये सभी मुद्दे पीछे हट गए और पूरी की पूरी जंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने पर अटक गई, जो कि पहले से ही खुला हुआ था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान की ऐसी ताकत बनकर निकला कि उसकी वजह से ही अमेरिका को झुकना पड़ा। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हर दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक पोस्ट तो जरूर कर देते हैं। दरअसल होर्मुज पर ईरान ने साफ कहा है कि उसका पूरा कंट्रोल रहेगा और जब तक ये 14 दिन का सीजफायर चल रहा है, इन सीजफायर के बीच में भी ईरान यहां से टोल वसूलेगा और ईरान की जो बात है, ईरान की बात ही वहां पर मौजूद शिप्स को माननी पड़ेगी। ईरान की परमिशन के बाद ही वहां से शिप्स जा सकते हैं। मौजूदा वक्त में ईरान ने 15 शिप्स को हर दिन जाने की अनुमति दी है, लेकिन फिर भी जो वहां पर जमीनी स्थिति है उसकी अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि जो जहाज हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अगर किसी को जाना भी है तो उसे टोल देना होगा, पैसे देने होंगे, परमिशन लेना होगा, इसके बाद ही वो वहां से जा सकते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक फ्री वाटर नहीं रह गया है, एक फ्री वाटर वे नहीं रह गया है जहां से जहाजों को लेकर जाया जा सके, बल्कि ये एक ऐसा जगह बन चुका है जहां से सिर्फ और सिर्फ IRGC ईरान की मर्जी से ही जाया जा सकेगा। इसको लेकर भी जब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता चलती है तो वो वापस से पोस्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें ये बात पता नहीं थी, क्योंकि जो 10 पॉइंट दिए गए थे, जिन 10 पॉइंट को डोनाल्ड ट्रंप ने कंसिडर किया, उसमें ये बात साफ तौर से लिखी भी हुई थी। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने पोस्ट में कहते हैं कि हमारे अग्रीमेंट में ये बात नहीं थी। धीरे धीरे वो अपनी बातों से पीछे हटने लगे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि हम किसी भी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खुलवा लेंगे, तेलों की आवाजाही आराम से होने लगेगी, इससे अमेरिका को फायदा पहुंचेगा, अमेरिका अपने भंडारों को भर लेगा और पूरे दुनिया में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब ऐसा होगा तब वो ईरान को अपनी मर्जी से मनवाने के पीछे पड़ जाएंगे। ईरान से बार बार कहेंगे कि आप हमारी बात माने, नहीं माने तो हम आप पर हमला करेंगे। और आखिरकार ये जो 14 दिन है ये टाइम बाय करने का है। इस 14 दिनों के बीच में अमेरिका की सेना तैयार हो रही है अलग अलग तरीके से, ताकि कहीं से भी अगर ये जो बातचीत है शांति को लेकर वो कहीं से भी बिगड़ती है तो वो वापस से हमला कर पाए। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी फंसे हुए हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप ने 2 पोस्ट किए हैं। पोस्ट क्या है बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, देयर आर रिपोर्ट्स दैट ईरान इज चार्जिंग फीस टू टैंकर्स गोइंग थ्रू दिस होर्मुज स्ट्रेट, दे बेटर नॉट बी एंड इफ दे आर दे बेटर स्टॉप नाउ। यानी कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान टैंकर से पैसे ले रहा है, फीस ले रहा है होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो तुरंत रुक जाएं, या नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके आगे एक और पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, ईरान इज डूइंग अ वेरी पुअर जॉब, डिसऑनरेबल सम वुड से, ऑफ अलाउइंग ऑयल टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दिस दैट इज नॉट द अग्रीमेंट वी हैव। यानी कि वो कह रहे हैं कि ईरान बहुत गलत चीज कर रहा है, हमारे अग्रीमेंट में ये बात नहीं थी कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाज नहीं जा पाएंगे, या ये सब कुछ वो अपनी बातें बताते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट की चाबी अब भी हमारे पास है और उसे हम ही खोल पाएंगे, हमारे कहने पर ही आप जा पाएंगे, हम कहेंगे तो ही आप वहां से अपने जहाजों को निकाल कर ले जा पाएंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भा नहीं रही है, इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जाए, और यहाँ तक कि वो यूरोपीय देशों को भी इसको लेकर प्रेशर कर रहे हैं। यूरोपीय देशों के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं कि आप अपने जो मरीन्स हैं, आप अपने जो जहाज हैं वो होर्मुज स्ट्रेट में भेजिए ताकि ईरान की ताकत को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन यूरोपीय देश मानने को तैयार नहीं है। जब 40 दिनों की जंग में वो नहीं माने तो अब भला वो क्या ही मानेंगे। होर्मुज को खुलवाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यही है कि आराम से तेलों की आवाजाही होती रहे और वो ईरान पर जब चाहे तब हमले भी अपने मन से करते रहे, अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो। लेकिन ईरान ये सारी चालें समझ चुका है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ना ही वो इजराइल पर भरोसा करता है। इसी वजह से जो बातचीत हो रही है वो जेडी वैंस के थ्रू हो रही है, पाकिस्तान के मीडिएटर के थ्रू हो रही है। डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि इससे पहले 2 बार जब डायरेक्ट बातचीत हो रही थी, अमेरिका से बातचीत हो रही थी, तो इजराइल ने 2 बार हमला किया। एक बार 12 दिनों की जंग हुई और एक बार इस 40 दिनों की जंग हुई। दोनों ही जंग के बीच में, जंग के पहले अमेरिका की और ईरान की बातचीत हो रही थी, पीस टॉक्स को लेकर, न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर भी ये देश नहीं माने और इन्होंने हमला कर दिया। इसी वजह से अब ईरान समझ चुका है कि इन पर भरोसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा, तभी वो अपने मन से सारी चीजें कर रहा है और अपने ही कहे के मुताबिक इस पूरी जंग को चला रहा है। सीजफायर का 3रा दिन है और अभी भी सीजफायर की बातचीत को लेकर असमंजस बना हुआ है कि बातचीत होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगी, ये सारे सवाल अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कैसे आगे का पूरा जो कार्यक्रम है वो होता है और ये सीज फायर कितने दिनों तक टिकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर रखी हुई हैं। कहीं से भी जरा सा कुछ होता है तो तुरंत हमले हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि हम अपने हमलावरों को यूं ही जाने नहीं देंगे, बल्कि उनसे हर एक चीज का बदला लेंगे, उन्हें हर चीज की भरपाई करनी होगी, वो चाहे ईरान की बातों को मान कर करे या फिर ईरान के हमलों को झेल कर करे। फिलहाल के लिए मेरे यानिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।